हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पालन। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वो क्वेश्चन है हमारे पास D7 असाइनमेंट सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आपके पास रूट्स हैं एंड अल्फा जो है बच्चे इज़ लेस देन बीटा है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, b is greater than 0 and c is less than 0, then consider the following: beta is less than minus a alpha and beta is less than modulus of alpha. Which of the following is correct? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसको भी हम ऊपर ही ले चलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो आपके पास बच्चे अल्फ़ा बीटा आपके पास रूट्स हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा? रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट मीन्स अब अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा है, दैट मीन्स अल्फ़ा जो होगा माइनस बीटा माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, और बीटा जो होगा दिस इज़ माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। यहाँ कोई सब्ट्रैक्ट होगा तो बिल्कुल ही नेगेटिव चलता जाएगा, ये वैल्यू थोड़ी लेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट है बच्चे बीटा इज़ लेस देन माइनस अल्फ़ा, तो बीटा इज़ लेस देन माइनस अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा कर लीजिए, माइनस दोनों तरफ माइनस करेंगे तो बीटा प्लस 4ac अपॉन 2 अल्फ़ा आ जाएगा। तो डेफिनेट है कि ये रिजल्ट है, यहाँ पर इसमें कुछ माइनस भी हो रहा है, यहाँ पे सब ऐड हो रहा है, तो डेफिनेट फर्स्ट कंडीशन हो गया कि बीटा इज़ लेस देन माइनस अल्फ़ा, करेक्ट हो गया। अब बीटा लेस देन माइनस अल्फ़ा है, तो अगर आप इसका मॉडुलस करेंगे तो डेफिनेट बात है कि अगर नेगेटिव के साथ तो पॉजिटिव में बिल्कुल, अब इसका मॉडुलस करोगे आप तो फिर तो यही रहेगा, तब भी यही रहेगा, तो बीटा इज़ डेफिनेटली लेस देन मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज़ करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, तो बोथ 1 and 2। अब है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे दो पार्ट आ गए आपके पास। एक आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन 0, दूसरा आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप इसको अल्फ़ा बीटा को अगर आप कॉमन करें तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन को देखिए तो जनरल कंडीशन अगर हम देखें तो ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है बच्चे, माइनस बी, एंड अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे, कंपेयर करेंगे तो सी के साथ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ गया, सी के। अब ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन आपको गिवन है कि बी ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0, बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। सी लेस देन 0, सी पहले ही लेस देन 0 है, तो यहाँ ऐड करोगे तब भी रिजल्ट नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो पाएगा, ये लेस देन 0 रहेगा, तो फर्स्ट कंडीशन इज़ इनकरेक्ट। सेकंड आएगा अल्फ़ा बीटा इज़ योर सी एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ योर माइनस बी, तो ये आ गया माइनस ऑफ बी सी। अब ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बी ग्रेटर देन 0 है, बी इज़ पॉजिटिव, एक बाहर माइनस है। अब सी लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर होगा, बी इज़ योर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेफिनेट है ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, ओनली 2, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे ये है थर्ड क्वेश्चन, you have to find the value of what is omega raised to power 100, omega raised to power 200 and omega raised to power 300 is equals to, where omega is the cube root of unity। अब ओमेगा क्या है बच्चे, ओमेगा क्यूब क्या है बच्चे 1, आपको फाइंड आउट करना है ओमेगा रेज टू पावर 100 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 200 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 300। तो आप ऐसे कर सकते हो, ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 33 99 हो जाएगा प्लस 1, प्लस ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई
66 प्लस 2 प्लस ये आ जाएगा 300 है ये, तो ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज़ 300, तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा रेज टू पावर 33.1। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस प्लस ये ओमेगा रेज टू पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 3 रेज टू पावर 66, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब कितना है बच्चे 1, तो 1 रेज टू पावर 100, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ओमेगा क्यूब कितना है बच्चे 1 है, ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, 1 रेज टू पावर 33 इज़ 1, तो 1 इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, 1 रेज टू पावर 66 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे 1। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे, 0 के, तो आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है बच्चे, c इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 4a प्लस c इज़ लेस देन 2b, देन a स्क्वायर माइनस bc bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉलोइंग इंटरवल। तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो अगर आप इस कंडीशन को f(x) कंसिडर करते हैं, तो f(0) अगर फर्स्ट इंटरवल लेते हैं पहले हम 0 to 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 0 to 2, तो f(0) कितना आ जाएगा, दिस इज़ योर ax स्क्वायर है ये ax स्क्वायर, तो x अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चे, x अगर आप 0 दिस इज़ 0 सिर्फ c रह जाएगा। अब c आपको ग्रेटर देन 0 गिवन है। नेक्स्ट है बच्चे, अगर आप 2 कंसिडर करते हैं, तो f(2) किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 स्क्वायर 4, तो 4a माइनस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस c। तो क्वेश्चन आपके पास ये समथिंग सेम ही 4a। अब आपके पास क्या आना चाहिए, हा एक मिनट, 4a प्लस c इज़ लेस देन 2 टाइम्स ऑफ b, तो 4a प्लस c इज़ लेस देन 2 टाइम्स ऑफ b, तो इससे छोटा है, दैट मीन्स 4a प्लस c माइनस 2b कितना हो जाएगा, लेस देन 0। ये कंडीशन लेस देन 0 है। ठीक है, ये कंडीशन लेस देन 0 है, ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 आ गया, क्योंकि c ग्रेटर देन 0 गिवन है। तो आपके पास जैसे ही 0 to 2 आए, आपके पास ये वैल्यूज़ नहीं है, जो साइन चेंज किया है, तो आपके पास इंटरवल 0 to 2 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स है बच्चे, तो इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज सम ऑफ रूट्स प्लस दिस इज प्रोडक्ट प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको देख लीजिए, तो आपके पास सम ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर 0। ठीक है, क्लियर है बच्चे, अल्फा एंड बीटा अदर रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बच्चे सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, दिस इज माइनस b अपॉन a भी होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी कर सकते हो आप लोग, तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर, एंड अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे 1 माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। Which of the following above conditions are under which condition does the equation has real roots? तो आपके पास क्वेश्चन है किस कंडीशन में आपके रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स के लिए बेसिक कंडीशन है कि रियल रूट्स के लिए क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको कंपेयर करें ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए यहाँ पे 1 है, बी आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2a स्क्वायर, और c कितना हो जाएगा 1 माइनस 2a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, और c कितना 1 माइनस 2a स्क्वायर। ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ये 2a² का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8a² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये कहेगा 1 प्लस 4a4 माइनस 4 टू 8 एंड 8 माइनस 8 इज़ गोइंग टू बी कैंसल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 1 ग्रेटर माइनस 2 4 a रेज़ टू पावर 4 -3 सॉरी 4a² 4ab a² प्लस b² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab सॉरी दिस इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज़ 8a²। अब ठीक है, यहाँ पे हम मिस्टेक कर गए थे। दिस इज़ 1 प्लस 4a रेज़ टू पावर 4, दिस इज़ योर 2 टू ज़ा 4 और ये आ जाएगा प्लस 4a² एंड माइनस 4 इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये माइनस बी होल स्क्वायर 4 भी अंदर मल्टीप्लाई होना था। दिस इज़ 4a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4a² माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 3 ज़ा 12 एंड द 4 3 ज़ा 12 ही आ जाएगा 4a4 और ये कितना आ जाएगा 6 टू 12 4 3 टू 12। तो 12 को हम लोग कर सकते हैं 4 3 12 ही आता है, लेकिन 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, तो इसको आप कर सकते हैं 6a² माइनस 2a² माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कर लीजिए 2a² प्लस 3 माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो 2a² प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा बच्चे 2a² माइनस 1 एंड 2a² प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा बच्चे 2a² आपके पास माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 2a² प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो a² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2 एंड a² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 a² a² प्लस 3 a² ट्वाइस ऑफ a² प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो आपके पास a² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, a² इज़ ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ये आ गया वैल्यू आपके पास a² इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू है तो ये चल जाएगा। सॉरी ये मैं नीचे वाला पार्ट देख रहा हूँ। a² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे 1/α² प्लस 1/β²। तो आपको इसको सॉल्व करना है 1 प्लस α² प्लस 1/β², 1/α² प्लस 1/β²। तो इसका एलसीएम आ जाएगा α² प्लस β², तो ये आ जाएगा α² प्लस β²। अब α² प्लस β² का वैल्यू नहीं है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा है एंड अल्फ़ा बीटा है, तो आप इसको कर सकते हैं α² प्लस β² होल स्क्वायर माइनस 2 α² β², है ना, α² β²। नहीं, ये 4 हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ अब ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा, ये कैंसिल हो गया तो α² और β² ही रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा α² β², तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो गया बच्चे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल था हमारे पास 1 माइनस 2 a² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था, अल्फ़ा बीटा भी सेम था 1 माइनस 2a², 1 माइनस 2a² अपॉन 1 माइनस 2a² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसके डिनोमिनेटर अलग अलग करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2a², तो ये डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, तो ये 1 आ जाएगा 1 माइनस 2
1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये होगा तो ये 1 माइनस 2 ए स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 ए स्क्वायर। ठीक है, सॉल्विंग दिस कंडीशन इज लेस देन 1, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 1। चलिए, दिस इज लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1 एंड लेस देन 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 और 1 कैंसिल भी हो सकते हैं, सो दिस इज योर 0 पार्ट हो जाएगा, ये लेस देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ -2 मल्टीप्लाई दिस है, तो डैट मीन्स अगर ये कंडीशन -2 है और ये कंडीशन पॉजिटिव होगा तभी लेस देन 0 होगा। अगर ये भी कंडीशन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, लेस देन 0 नहीं हो पाएगा। दैट मीन ये जो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन है ये ग्रेटर देन 0 है, 1 माइनस 2 ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 1 माइनस 2 ए स्क्वायर इज 1 इज ग्रेटर देन 2 ए स्क्वायर, 1/2 इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है वो लेस देन 1/2 है, दैट मीन ए स्क्वायर इज लेस देन 1/2। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 12th देख लीजिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द गिवन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इट इज़ गिवन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस log of p to the base 3 equals to 0 are real, then the minimum value of p, then the minimum value of p, इस p का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो ये इसकी अगर रूट्स अगर रियल हैं तो ये किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो b इज़ -4 स्क्वायर, -4 इंटू ए इज़ योर 1 एंड c कितना आ जाएगा, माइनस log ऑफ p टू द बेस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इज़ 4 स्क्वायर 16 प्लस 4, दिस इज योर log ऑफ p टू द बेस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स आप लोग कर सकते हैं ठीक है। तो 16 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 log ऑफ, तो दिस इज 4 4 16, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस log ऑफ p टू द बेस 3। तो ये log mn आ गया, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ p टू द बेस 3 रेज़ टू पावर -1 कर लेंगे, विच इज इक्वल्स टू log ऑफ p log ऑफ 1/p टू द बेस 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो 3 रेज़ टू पावर 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/p। ठीक है, तो 1/p कितना आ जाएगा, दिस इज़ योर 1/p, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 81। दिस इम्प्लाइज p इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/81, p इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/81। दैन द मिनिमम वैल्यू ऑफ p, तो p इससे बड़ा है या इसके इक्वल है, तो किसके इक्वल है, 1/81 के। मिनिमम वैल्यू 1/81 है, इसके बाद ग्रेटर हो सकती हैं, तो ये आ गया इक्वल्स टू। नेक्स्ट है बच्चे, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे बच्चे, तो आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस x इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर x है। तो ये मॉडुलस अगर आप अप्लाई करते हैं तो मॉडुलस किसके इक्वल होगा, 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 5x। तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 रेज़ टू पावर 1/2 इज x, 5 रेज़ टू पावर x। तो आप बेस सेम है तो दैट मीन्स पावर्स आर ऑल्सो सेम। ठीक है, x इक्वल्स टू 2x, तो 2x माइनस x किसके इक्वल होगा, 0, तो x आ जाएगा बच्चे 0 के इक्वल। देन द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 1, x इक्वल्स टू 0 आ गया। देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो, x 0 है, नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए बच्चे। देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, लेकिन ये 0 है, तो दैट मीन्स आपको नॉन जीरो चाहिए था, तो आपके पास नो सॉल्यूशन आ गया बच्चे। 13th का ए पार्ट। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड, दैट इज योर आर्गुमेंट ऑफ z इज एम्पलीट्यूड ऑफ z भी आप कह सकते हैं। तो आपको आर थीटा फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो z किसके इक्वल है बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप इसको मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल है बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू r। तो अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो z किसके इक्वल आ जाता है, मतलब ये मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है बच्चे, तो आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म किसके इक्वल होती है बच्चे, z इक्वल्स टू r
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो आपको आर और थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आर तो आपको मिल गया, अब थीटा चाहिए। तो एक्स किसके इक्वल होता है, आर कॉस थीटा के। तो दैट मीन कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, एक्स अपॉन आर के। वैसे ही साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, वाई अपॉन आर के। जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई कंसीडर कर लीजिए। दैट मीन एक्स आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, और आर कितना आ गया बच्चे आपके पास, आर आपके पास यहाँ पे आ गया, दिस इज 3, 3 + 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बच्चे ये आ गया 2 कॉस थीटा। और साइन थीटा कितना आ जाएगा, वाई कितना है बच्चे, आयोटा 1 आ जाएगा, तो 1, आर है 2। तो ये कॉस थीटा कब आता है बच्चे आपके पास, कॉस 60 पे। साइन थीटा भी 1/2 कब होता है बच्चे, साइन 60 पे। ठीक है, तो थीटा आपके पास π/3 आ गया। तो z किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चे, r है आपके पास 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये थे बच्चे आपके आज के MCQs। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। थैंक यू फॉर द क्लास, और इनको प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट है तो फिर भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।